प्रदेश की पावन धरती पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में हम सभी ने सुना तो है, लेकिन उनके बारे में हमें सही से जानकारी नहीं होती। दृश्य अदृश्य के इस अगले पड़ाव में एक ऐसी ही जगह पर हम आ पहुंचे हैं जो मुरादाबाद के लाल बाग क्षेत्र में स्थित है और इस जगह का, इस मंदिर का नाम है सिद्धपीठ काली मंदिर। इस मंदिर का जो इतिहास है वो ब्रिटिश शासन के समय से जुड़ा हुआ है। लगभग 500 साल पुराना जो इतिहास है इस मंदिर का, ब्रिटिश शासन के समय जो अंग्रेज थे उनकी नज़र इस मंदिर पर थी, इसकी संपत्ति पर थी। लेकिन इस मंदिर के जो सबसे पहले महंत हुए, महंत मिश्रीगिरी महाराज जी, उन्होंने यहाँ पर टीले पर जो काली मठ है वहाँ पर तपस्या की। जब ब्रिटिश शासकों ने इस मंदिर पर अपना दावा किया तो महंत मिश्रीगिरी के चमत्कार के आगे उन लोगों ने भी घुटने टेक दिए और अपने दावे को वापस ले लिया। कहते हैं उसके बाद से ही इस मंदिर की जो मान्यता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, खास तौर से शारदीय और चैत्र नवरात्र के समय इस मंदिर में खासी भीड़ होती है। सिद्धपीठ काली देवी का ये मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या कुछ कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, आपको वो भी बताएंगे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कहते हैं जब संकट इंसान की शक्ति से बड़ा हो जाता है तो वो शक्ति की शरण में जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। मुरादाबाद का ये सिद्धपीठ दशकों से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की आस्था का केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पवित्र टीले को खाली कराने का प्रयास किया, तब महंत जी के एक चमत्कार के आगे अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े। उठाई गई मिट्टी जहां जहां गिरी वो जमीन मंदिर की हो गई और मिट्टी मीठी मिश्री में बदल गई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये स्थान अत्यंत प्राचीन शक्ति स्थल माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि मां काली स्वयं यहाँ विराजमान है और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। भारत में केवल वही शक्ति स्थल सिद्धपीठ माने जाते हैं जहां साधना, तपस्या और चमत्कारों की परंपरा जुड़ी होती है। शारदीय नवरात्र के समय मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और उसी समय मंदिर में भंडारों का आयोजन किया जाता है और साथ ही मंदिर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यानी ये जगह सिर्फ लोगों की आस्था से नहीं जुड़ी हुई है बल्कि मुरादाबाद की संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। सिद्धपीठ काली मंदिर की बात करें तो ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मां काली की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास है। यहाँ मां काली को सिद्ध रूप में पूजा जाता है। तंत्र साधना और शक्ति उपासना की महत्वपूर्ण स्थली है। नवरात्रि अमावस्या पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की होती है भारी भीड़। आने वाले भक्तों की मां काली पर है अटूट श्रद्धा। मुरादाबाद का ये सिद्धपीठ मंदिर जूना अखाड़े के 13 मढ़ी से जुड़ा हुआ है। रामगंगा नदी के समीप स्थित इस पावन धाम में मां काली के 2 मुख्य स्वरूप विराजमान हैं, जिन्हें स्थानीय भक्त छोटी काली मां और बड़ी काली मां के नाम से पुकारते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ देश के कई काली मंदिरों में तांत्रिक विधि या बलि का प्रचलन है, वहीं इस सिद्धपीठ पर पूरी तरह सात्विक पूजा होती है और मां को सिर्फ नारियल अर्पित किया जाता है। इस मंदिर की नींव रखने वाले प्रथम नागा संत थे श्री महंत मिश्रीगिरी महाराज।
जो करीब 400 से 500 वर्ष पूर्व बंगाल से यहाँ आए थे। उन्होंने रामगंगा के तट पर इस मठ की स्थापना की। सिद्धपीठ काली मंदिर से जुड़ी हुई और क्या विशेष बातें हैं, ये समझने के लिए हमने महंत हितेश्वर गिरी जी से बातचीत की। मेरे साथ महंत हितेश्वर गिरी जी हैं, जरा उनसे ही समझेंगे कि इस मंदिर से जुड़ी हुई जो तमाम मान्यताएं हैं वो क्या है, पौराणिक कथा जिनके बारे में हम सुनते हैं वो क्या है। महंत जी जरा बताएं सबसे पहले इस मंदिर के विषय में। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले मिश्री गिरी जी महाराज एक हुए थे। तो मिश्री गिरी जी जो थे वो जूना अखाड़े के थे, वो सिद्ध संत थे। तो उन्होंने यहाँ पे माता की आराधना करी और माता का स्वयंभू रूप जो नीचे आप देखेंगे बड़ी माता हैं, स्वयंभू रूप वो यहाँ निकला था रामगंगा से। उसका उन्होंने पूजन अर्चन किया। उसके बाद फिर यहाँ ऊपर आके टीले के ऊपर उन्होंने माता का मंदिर बनाया। तो उनकी जो सिद्धि प्राप्त करने के बाद माता ने जो उनको आशीर्वाद दिया, उसके बाद माता यहीं बैठ गए। तो उन्होंने माता से प्रार्थना करी कि जो भी भक्त यहाँ आए आप उनकी इच्छाएं पूरी करें और उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। उस हिसाब से इसको मिश्री गिरी जी का टीला भी कहते हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अखाड़े ने यहाँ पे जो पहले बैठे थे उनका स्थानांतरण प्रयागराज कर दिया और यहाँ पे अखाड़े ने और कुछ ऐसे संतों को यहाँ भेजा जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ का विकास और अच्छे से हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है। अभी शक्ति चक्र में भी माता जी का ये स्थान सम्मिलित किया गया है, तो उससे भी काफ़ी विकास हो रहा है। पर्यटन विभाग भी काफ़ी साथ दे रहा है जिससे विकास हो रहा है। तो अखाड़े की भी यही सोच थी और यही उनकी धारणा थी कि ऐसे संतों को यहाँ पे भेजा जाए जिससे सरकार जो विकास कर रही है उसकी क्रियाशीलता और अच्छे से और सुचारू रूप से चल पाए। अच्छा, इस जगह की तो पौराणिक मान्यता है, लेकिन पूरे साल की अगर हम बात करें वो कौन से महीने होते हैं या वो कौन से दिन होते हैं जहाँ जिस समय यहाँ पे श्रद्धालुओं की भी भीड़ होती है और सिद्धपीठ काली देवी का जो प्रताप है, जो पुण्य है, वो अधिक लोगों को मिलता है? जैसे चैत्र के नवरात्रे होते हैं, तो चैत्र के नवरात्रों में माता के पास यहाँ पे 9 दिन 10 दिन बहुत भीड़ होती है। मतलब असंख्य लोग यहाँ पे आते हैं माता के लिए अपने अपने भाव से। कोई घुटनों के बल चल के आता है, कोई दीपक घर से जला के लाता है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, उनकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, उनको आत्मिक शांति मिलती है। सब लोग यहाँ उसी हिसाब से आते हैं कि माता का जो है आशीर्वाद, वो 9 देवियाँ जो हैं वो साक्षात रूप में आती हैं नवरात्रों में, तो वो आशीर्वाद देती हैं। तो सबकी इच्छा होती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मिले, हमारी इच्छाएं पूरी हों, माता हमारी प्रार्थना सुने। तो चैत्र के नवरात्रों में भी और फिर बाद में रामनवमी जो दशहरे के पास वाले नवरात्रे होते हैं उनमें भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। लाखों की संख्या में लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से, उत्तर भारत से तो बहुतायत संख्या में लोग आते हैं। समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते। बातचीत के दौरान महंत जी ने यह भी बताया कि मंदिरों को जोड़कर जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में मुरादाबाद के काली मंदिर में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। महंत जी जरा ये बताएं कि जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश की हम खास तौर से बात करें, धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, तमाम आसपास के जो मंदिर हैं, तो क्या ये एक सरकार की ओर से बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ वापस लोग लौट रहे हैं? कोशिश सरकार की भी यही है और कोशिश शायद जो हमारे इष्ट होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि सत्ता परिवर्तन चलता रहता है। तो जैसे आश्रम में भी पुराने वाले अधिकारियों को हटा के दूसरों को बिठाया गया, ऐसे ही जो पहली सरकार थी उनकी जो थी थोड़ी सी उदासीन सोच के कारण ज़्यादा मंदिरों का विकास नहीं हो पाया था। अब जो सरकार है वो मंदिरों की तरफ भी ध्यान देती है, धर्म की तरफ भी ध्यान देती है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुत्व की तरफ, वो हर वर्ग को अपना लेके चलती है, हर वर्ग अपने हिसाब से आगे बढ़ पाता है। तो सबका समान रूप से विकास हो, यही हमारी भी प्रार्थना है। इस मंदिर की बनावट अपने आप में बेहद अनूठी है। प्राचीन काल में यहाँ एक बेहद दिलचस्प व्यवस्था थी। मंदिर के नीचे बने छोटी काली माँ के दरबार से ऊपर टीले पर बनी बड़ी काली माँ के मंदिर तक जाने के लिए जमीन के अंदर एक गुप्त सुरंग या गुफा हुआ करती थी। नीचे आरती समाप्त होने के बाद पुजारी इसी सुरंग से होकर ऊपर आरती के लिए जाते थे। हालांकि समय के साथ और आधुनिक निर्माण के कारण
अब सुरक्षा के लिहाज से इस सुरंग को बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी मंदिर के भीतर कदम रखते ही उस प्राचीन काल की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। इस समय मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये स्वयंभू काली देवी का जो मंदिर है वो है। यहाँ पर स्वयंभू काली देवी जो है वो स्थापित है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये खुद से प्रकट हुई और यहाँ के जो मिश्री गिरी महाराज जी थे उनसे इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि ऊपर टीले पर जहाँ पर वो अपनी सेवा दिया करते थे वहाँ पर भी उनको स्थापित किया जाए और फिर उसके बाद से वहाँ पर भी सिद्धपीठ काली देवी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई। आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। स्वयंभू काली देवी हैं, इनको लेकर तमाम जो मान्यताएं हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं। लोगों का विश्वास है यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। ये वही स्वयंभू काली देवी की मूर्ति है जो उस समय यहाँ पर खुद से प्रकट हुई थी। कई सौ साल पुराना जो इतिहास है वो इस मंदिर का है। काली जी स्वयंभू काली देवी की मंदिर यहाँ पर है और दूसरी काली देवी का जो मंदिर है वो सिद्धिपीठ काली देवी वो टीले पर स्थित है। मिश्रीगिरी के इस पावन टीले पर केवल मां काली ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के कई विग्रह मौजूद हैं। नीचे बने मंदिर में मां कामाख्या देवी और शिवलिंग स्थापित हैं। वहीं टीले के ऊपर सिंह पर सवार बड़ी काली मां के पीछे साक्षात भैरवनाथ और मां दुर्गा विराजमान हैं। यहाँ हनुमान जी की अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ बेहद दुर्लभ प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा मिश्रीगिरी की इस पावन तपोभूमि पर 24 घंटे गूंजता मां का जयकारा यहां आने वाले हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर देता है। रामगंगा के इस तट पर हर दिन आस्था का एक ऐसा मेला सजता है जहां अमीर हो या गरीब मां के सामने सब एक समान हैं। आखिर मुरादाबाद और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु इस दरबार को लेकर क्या अनुभव रखते हैं, सीधे उन्हीं से सुनते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरा एक बार उनसे भी समझेंगे इस जगह का जो महत्व है वो क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ पर आप आती रहती हैं या पहली बार? आज पहली बार आई हूँ। ये मेरी भतीजी है ना, तो ये लेके आई हुई है, ये आते रहती हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैंने यहाँ की मान्यता काफ़ी सुनी है, तो इसलिए मैंने कहा मुझे भी दर्शन करने हैं, तो इसलिए आई हूँ। अच्छा, ज़रा बताइए क्या यहाँ से जो लोगों का विश्वास है किस तरह का जुड़ा हुआ है, मान्यताएं क्या है? तो जब लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए तो इतनी भीड़ भाड़ यहाँ होती है। दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, है ना। जैसे नवरात्रि है, कोई भी पर्व यहाँ होता है तो उस वक्त भी यहाँ काफ़ी मतलब भीड़ होती है। श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये यहाँ की मतलब पुरानी प्रथा है, प्रथा मान्यता है पुरानी, तो इसलिए यही सुन के हम भी आए हैं। ये बताइए कि आप तो यहीं की रहने वाली हैं, इस मंदिर से किस तरह का जो विश्वास है लोगों का जुड़ा? यहाँ का मतलब मेरे तो अभी तक जो मैंने मतलब यहाँ से मान्यता मांगी है वो मेरी पूरी हुई है अभी तक। मतलब मेरी तो बहुत आस्था है इस मंदिर की। ये है। कब से आ रही हैं आप? मुझे यहाँ कम से कम 13-14 साल हो गए आते हुए मुझे। ये बताइए कि जैसे सरकार जो है यूपी सरकार जो है वो मंदिरों को लेकर खूब काम कर रही है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों का जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसे कैसे देखती, क्या ये अब आने वाले समय में एक बड़ा जो बदलाव है वो लेकर आएगा? जी आएगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मंदिरों का कायाकल्प किया जा रहा है, कैसे इसको देखती हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह देखो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है। सरकार तो काफ़ी अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश कर रही है। हम कहीं भी मंदिर पे जाते तो हम ये देखते हैं कि मतलब उनका पूरा सहयोग रहता है ना। भक्त लोग इतने आते हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था है, हर चीज़ का है, मतलब काफ़ी देखते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ के होगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
इतना ही नहीं, इस मंदिर में आने वाले ऐसे भी कई भक्त हैं जो सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, मन्नत भी मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। मन्नत मांगने के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर लाल चुनरी बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वे लोग वापस आकर उस चुनरी को खोलते भी हैं। ये सिद्धपीठ काली माता का मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर जो भी फरियाद लेकर लोग आते हैं, जो भी मुराद लेकर आते हैं, वो पूरी होती। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर चुनरियाँ बांध कर जाते हैं और एक बार जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर वापस आते हैं और इनको खोलते भी हैं। लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो इस जगह से जुड़ी हुई है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खुशी रस्तोगी। खुशी, ये बताइए कि आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, साल से। आज भी मैं देख रही थी आप धागा यहाँ पर ये कपड़ा बांध रही थी, चुनरी बांध रही थी। मैंने माँ से मन्नत मांगी है कि मेरी अच्छे से बिजनेस हो और वो सक्सेस होने जा रहा है मेरा बिजनेस। बहुत पहले भी इस तरह से मन्नत मांगी? हाँ, मांग चुकी है। पूरी हो जाती? पूरी हो चुकी, क्यों नहीं हो सकती है, पूरी हुई है। हमारी माँ सुनती हैं। आपका क्या नाम है? आकांक्षा, आपने भी कोई मन्नत मानी? हाँ, मांगी थी और पूरी भी हुई है। कब से आ रहे हो यहाँ पर? हम बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हो। इस मंदिर की जो पौराणिक मान्यताएं हैं जो जुड़ी हुई हैं वो सब कुछ पता है आपको? नहीं, इतना नहीं पता, बड़ों के साथ आते थे। बड़ों के साथ आते हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा कश्यप। यहाँ मैं बहुत टाइम से नन्ही सी थी, जब से आ रही हूँ और जो है जो मांगा वो पूरा हुआ है। बचपन से बहुत पहले से यहाँ एक मूर्ति निकली थी, वो आज निकलने के बाद इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि जो होता है वो पूरा ही होता है। हर शख्स अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद में अपनी हिसाब से जो चाहत होती है वो अपना करता है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी कश्यप। लक्ष्मी, कब से आ रहे हो? बहुत पहले से, बचपन से आ रहे हैं। बचपन से। कैसा यहाँ आते हो तो वो जो शक्ति है सिद्धपीठ काली माँ की, उसे महसूस करते हो? यस। हाँ, दिखाई भी देती हैं। यस। हाँ, तुमने कोई मन्नत मांगी है अभी? नंबर अच्छे आए एग्जाम में। देखिए, एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मन्नत मांगते हैं और लोगों का इतना अटूट विश्वास है इस मंदिर पे, इन काली माता पे, कि वो जो कुछ भी यहाँ से सच्चे दिल से मांगेंगे वो माँ ज़रूर पूरा करेंगी। बीते कुछ समय से योगी सरकार यूपी के धार्मिक स्थलों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत यूपी में धार्मिक कॉरिडोर और सर्किट बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शक्ति चक्र के नाम से माता के मंदिरों का एक नया विशेष सर्किट विकसित किया जाएगा। इसमें राज्य के 29 जिलों के माता के मंदिरों को शामिल किया गया है जो अन्य राज्यों के सीमावर्ती हैं। पहले चरण में विभाग इन स्थलों पर पर्यटन का विकास कर रहा है। इसके बाद इसे शक्ति चक्र के रूप में प्रचारित किया जाएगा। शक्ति चक्र से जुड़ी विशेषताएं क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। 31 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाला एकीकृत पर्यटन सर्किट है ये। बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क, रेल और सुविधाओं का होगा विस्तार। पर्यटन, रोजगार और स्थानीय व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा। क्षेत्रीय विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नया आयाम मिलेगा। आस्था, संस्कृति और विकास का ये अद्भुत संगम है। मुरादाबाद के इस शक्तिपीठ काली देवी के मंदिर को भी शक्ति चक्र में शामिल किया गया है। शक्ति चक्र में शामिल करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि इन तमाम मंदिरों की जो व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जाए। कनेक्टिविटी की बात करें तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ा जाए और इन तमाम चीज़ों के बेहतर होने से जो सबसे बड़ा असर है वो आएगा यहाँ के रोज़गार पर। यहाँ के जो तमाम छोटे छोटे कामगार हैं, हस्तशिल्प है, उन तमाम चीज़ों पर भी असर आएगा। यानी कि एक तरफ तो आस्था का केंद्र है ही ये मंदिर, लेकिन इसको अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने का जो मकसद है सरकार का, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। और एक बार जब इस मंदिर का जो सौंदर्यीकरण का काम है, इसके आसपास जो तमाम चीज़ों से इसे जोड़ने का प्रयास चल रहा है वो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी और तमाम जो आसपास छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनका जो व्यापार है, उनका जो काम है, आमदनी है, वो भी बढ़ जाएगी।
मुरादाबाद का सिद्धपीठ काली मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की भी एक मजबूत धुरी है। हर दिन और विशेष पर्वों पर यहाँ पहुँचने वाले हजारों श्रद्धालु आसपास के व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसाद, फूल माला, पूजा सामग्री और हस्तशिल्प कारोबार को नई ऊर्जा देते हैं। मंदिर से जुड़ी धार्मिक गतिविधियां छोटे दुकानदारों, कारीगरों और स्थानीय सेवा क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। अब जब उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन को आर्थिक विकास के बड़े माध्यम के रूप में विकसित कर रहा है और प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों को जोड़ने की दिशा में शक्ति चक्र जैसी पहल की जा रही है, तब मुरादाबाद का सिद्धपीठ काली मंदिर भी आस्था से अर्थव्यवस्था तक की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखाई देता है। ये मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि इस बात का उदाहरण भी है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत किस प्रकार स्थानीय विकास, पर्यटन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमें तो ये दादा के ज़माने के कर रहा है। कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है ये, और 400 साल से उसके जब से हमारा ये चल ही रहा है काम। तो ये बताइए कि दिन भर में कितनी बिक्री हो जाती है? दिन भर में श्रद्धालुओं के ऊपर बात है, जितने मतलब कोई हिसाब नहीं है। जिस हिसाब से भी श्रद्धालु आ यहाँ, मतलब मेले के टाइम पे ज़्यादा वो होता है, जैसे नवरात्रि, दीपावली, होली, और जैसे बीच में त्योहार पड़ते हैं। अब ये जेठ का दशहरा है तो काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार जो है लगातार मंदिरों को जोड़ के कॉरिडोर बनाने का काम कर रही है, इस जगह को भी जो है वो शक्ति चक्र से जोड़ा जा रहा है, जो 31 मंदिर हैं, तो क्या इन तमाम चीज़ों का जो फ़ायदा है वो आप जैसे लोगों को भी मिलेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये कॉरिडोर बनेंगे, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। हाँ जी, वो तो है, सभी का वो उसमें वो होगा फ़ायदा। ये तो मंदिर में जो आएंगे भक्तगण, उनके सभी अच्छा होगा, सबका ही कारोबार का बढ़िया हो। शक्ति चक्र में शामिल होने के बाद काली मंदिर और आसपास किन बड़े बदलावों की संभावना है वो भी आपको बताते हैं। पूजा सामग्री, प्रसाद, फूल माला, वस्त्र, स्मृति चिन्ह आदि के व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दुकानदारों, कारीगरों, ड्राइवर, होटल, रेस्टोरेंट और सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ेगी। छोटे और मध्यम व्यवसाय मजबूत होंगे। सड़क, पार्किंग, लाइटिंग, स्वच्छता जैसी सुविधाओं से क्षेत्र का विकास होगा। राज्य सरकार को टैक्स, परमिट, टूरिस्ट सेवाओं से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्प, लोक कला और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग भी होगी। मां काली की इस पावन भूमि पर आस्था कभी थमी नहीं और अब विकास की नई यात्रा भी यहीं से गति पकड़ती दिखाई दे रही है। श्रद्धा से भरे कदम जब इस धाम तक पहुंचते हैं तो उनके साथ रोजगार, व्यापार, पर्यटन और नई संभावनाएं भी दस्तक देती हैं। यही वो संगम है जहां भक्ति भविष्य बनाती है, विरासत विकास को दिशा देती है और आस्था अर्थव्यवस्था की ताकत बन जाती है। मुरादाबाद का सिद्धपीठ काली मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि उस बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां आध्यात्म और समृद्धि साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पर कॉरिडोर निर्माण किए जा रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर जहां पर तमाम मंदिरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शक्ति चक्र पर्यटन सर्किट को भी बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 31 ऐसे मंदिर शामिल हैं जो लोगों के बीच में अभी उस तरीके से नहीं जाने जाते हैं जिस तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों के बारे में लोगों को पता है। मुरादाबाद का ये शक्तिपीठ काली मंदिर जो है वो भी 31 मंदिरों में शामिल है। इसके तहत इन तमाम मंदिरों के आसपास कनेक्टिविटी पर जो है वो जोर दिया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच सकें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी ज़िले को, प्रदेश को एक जो बड़ी मजबूती है वो दे सकें। दृश्य अदृश्य के आज के एपिसोड में आज मुरादाबाद से शक्तिपीठ काली मंदिर के बारे में हमने आपको बताया। अगले एपिसोड में किसी और अनदेखे अनसुने जो धार्मिक स्थल हैं यूपी के, उसके बारे में आपको बताएंगे।